सियासी रहनुमा सियासी वफादारियां तब्दील करते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है आजकल इसका अंदाज़ा उनके फॉलोअर्स की तादाद कम होने से भी लगाया जा सकता है। और फॉलोअर्स कम होते हैं तो फिर कोई भी हो, इन्फ्लुएंसर हो या सियासतदान हो, सदमा तो पहुंचता ही है, फ़र्क तो पड़ता ही है, बिकॉज इट इज़ about followers as well and social media followers as well। भारत में हुआ क्या है? भारतीय सियासत में इन दिनों जरा हलचल सी मची हुई है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 अरकान पार्लियामान ने आम आदमी पार्टी से अचानक अलहदगी इख्तियार की और बरसर इक़्तिदार बीजेपी में शामिल होने का इन्होंने फैसला कर लिया। अब इस 7 रुकनी ग्रुप की क़यादत कौन कर रहे हैं? हाई प्रोफाइल रुकने पार्लियामान हैं राघव चड्ढा, जो कि परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड भी हैं, जो बॉलीवुड अदाकारा हैं। अब दीगर भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह भी शामिल हैं। पार्टी बदलने के बाद राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद में अचानक 20 लाख फॉलोअर्स की कमी हो गई, महरूम हो गई अपने 20 लाख फॉलोअर्स से। जुमे को ऐलान के दिन चड्ढा के तकरीबन 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन इतवार को चड्ढा के फॉलोअर्स की तादाद 2 मिलियन तक कम हो गई थी। उसके बाद अचानक से हमने देखा कि इनके फॉलोअर्स की तादाद दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है, जिस पर मालूम किया गया तो पता लगा कि ये तो फेक फॉलोअर्स हैं। इस मामले की निशानदेही की कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने, जो बड़े मशहूर हैं सब कॉन्टिनेंट में, अक्रॉस द ग्लोब भी, और उन्होंने दिखाया कि जो अचानक से फॉलोअर्स की तादाद बढ़ रही है ये पेड फॉलोअर्स हैं। अब इन रहनुमाओं के खिलाफ इसके अलावा पंजाब में एहतजाजी फिजिकल मुजाहिरे भी हो रहे हैं। सियासतदान सियासी जमातें तब्दील करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा जो चंद दिन पहले तक बीजेपी को गुंडों की पार्टी मानते थे और ये कहते थे कि उनकी वफादारियां कोई तब्दील नहीं करा सकता, वो अचानक से बीजेपी के कैसे प्यारे हो रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि राघव चड्ढा के साथ भी सीबीआई के केसेस के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, जो कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के खिलाफ भी इस्तेमाल किए गए थे, और इनके घर पर कोई रेड वेड भी हुई, छापा वापा भी मारा गया, जिसके बाद ये बीजेपी में शामिल होने पर राजी हो गए हैं। और कुछ जोर ज़बरदस्ती, कुछ ब्लैकमेलिंग, या कुछ भी हो सकता है।